देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। दुनिया भर में मशहूर मेला एक बार फिर लौट आया है, जिसमें बहता है खून, घायल होते हैं लोग, पत्थर ले लेते हैं जान भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांढुर्ना में होने वाला गोटमार मेले की। कोरोना काल के बाद एक बार फिर मेले को लगाने की प्रशासन से मंजूरी मिल गई। मतलब साफ है कि एक बार फिर पत्थरों की बरसात होगी और लोग घायल होंगे। इस मेले को लेकर कलेक्टर साहब ने भी व्यवस्था बना ली और फिर 6 से 8 सितंबर तक पांढुर्ना में धारा 144 लगा दी गई। जिला प्रशासन ने मेले को लेकर कई नियम भी बनाए। इस बार मेला तो लगेगा, लेकिन ना तो शराब बिकेगी, ना ही कोई दुकानें लगेंगी, ना ही कोई शस्त्र या गोफन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मेले में बाहरी लोगों को भी नहीं आने दिया जाएगा। ये मेला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर पांढुर्ना नगर में सैकड़ों वर्ष पूर्व से चली आ रही परंपरा के अनुरूप पूरा त्योहार के दूसरे दिन मनाया जाने वाला विश्व विख्यात गोटमार मेला है। इस अद्भुत गोटमार मेले के बारे में कोई इतिहास संबंधित विवरण तो उपलब्ध नहीं है। मराठी भाषा बोलने वाले नागरिकों के क्षेत्र में बाहुलता है और मराठी भाषा में गोटमार का अर्थ पत्थर मारना होता है। वाकई इस मेले में पत्थरबाजी की जाती है। इसमें हजारों लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक विपक्षी योद्धाओं पर पत्थर रूपी शस्त्रों की बौछार कर बड़ी शान से एक दूसरे का लहू बहाते हैं। इस एक दिवसीय अघोषित युद्ध में प्रतिवर्ष अनगिनत लोग घायल हो जाते हैं, तो कई अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस मेले को घातक बताकर कई लोगों ने इसे बंद करने की कोशिश भी की, पर जगत जननी मां चंडिका के भक्तों द्वारा इस मेले को बंद कराने में कई बाधाओं के आने पर भी अनवरत परंपरागत ढंग से इस मेले को संपन्न कराने की परिपाटी चली आ रही है। मेले में भाग लेने के लिए समीपवर्ती महाराष्ट्र प्रांत सहित प्रदेश से अनेक जिलों से लोग यहां हर वर्ष आते हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विश्व प्रसिद्ध अनोखा गोटमार मेला कृषकों के पोला त्योहार के दूसरे दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मेले के आयोजन के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार अति प्राचीन काल में पांढुर्ना नगर का एक युवक पड़ोसी ग्राम सावरगांव की एक युवती पर मोहित हो गया, लेकिन इन दोनों के प्रेम प्रसंग को विवाह बंधन में बदलने के लिए कन्या पक्ष के लोग राजी नहीं हुए। युवक ने अपनी प्रेमिका को अपना जीवन साथी बनाने के लिए सावरगांव से भगाकर पांढुर्ना लाने का प्रयत्न किया, लेकिन रास्ते में स्थित जाम नदी को पार करते समय जब बात सावरगांव वालों को मालूम हुई तो उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर आघात समझकर लड़के पर पत्थरों की बौछार कर दी। जैसे ही वर पक्ष वालों को यह खबर हुई तो उन्होंने भी लड़के के बचाव के लिए पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। पांढुर्ना पक्ष एवं सावरगांव पक्ष के बीच इस पत्थरों की बौछारों से इन दोनों प्रेमियों की मृत्यु जाम नदी के बीच हो गई। सावरगांव एवं पांढुर्ना के लोग जगत जननी मां चंडिका के परम भक्त थे। इसी कारण दोनों प्रेमियों की मृत्यु के पश्चात दोनों पक्षों के लोगों ने अपनी शर्मिंदगी मानकर इन दोनों प्रेमियों के शवों को उठाकर किले पर मां चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा। पूजा अर्चना करने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संभवतः इसी घटना की याद में मां चंडिका की पूजा अर्चना कर गोटमार मेले को मनाए जाने की परिपाटी चली आ रही है। प्रतिवर्ष इसी तरह इस वर्ष भी पांढुर्ना नगर के लोगों द्वारा पलाश का वृक्ष जंगल से लाकर पूजा अर्चना करने के पश्चात कल प्रातः 4 बजे दोनों पक्षों की सहमति से जाम नदी के बीच झंडे के रूप में इसे गाड़ा जाता है। लगभग 80,000 की आबादी वाले पांढुर्ना नगर और सावरगांव के बीचों बीच से जाम नदी प्रभावित होती है। इसी स्थल से गुजरी चौक बाजार के पास श्री राधा कृष्ण मंदिर वाले हिस्से में ये गोटमार मेला लगता है। इस दिन पूरा नगर विशेषकर गोटमार स्थल तोरणों से सजाया जाता है। धार्मिक भावनाओं से जुड़ा ये पत्थरों का युद्ध दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पूरे शबाब पर होता है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग घायल होते हैं। घायल होने पर अनेक खिलाड़ी मां चंडिका के मंदिर की भभूति चोट लगे घाव पर लगाकर दोबारा मैदान में उतर जाते हैं। ऐसी मान्यता है मां चंडिका के मंदिर की भभूत लगाने पर चोट तत्काल ठीक हो जाती है। शाम 6 बजे तक शांति समिति और पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से खेल को रोका जाता है। खेल को रोकते समय पुलिस के जवान भी घायल होते हैं। पलाश वृक्ष के झंडे को मां के चरणों में अर्पित करते हैं और इसी के साथ गोटमार मेला समाप्त हो जाता है। छिंदवाड़ा से राम कुमार ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अरे उनका काम है यार।
बस भेज दो